सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है? पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे करके। ठीक है, पश्चिम इधर है ना और पूर्व इधर है, तो ये इधर से इधर की साइड घूमती है। और इसीलिए सूर्य हमेशा हमें पूर्व दिशा में पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो किस दिन दिखाई देता है? ये 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, 21 जून को दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। हालांकि हमारे देश में इसे योगा दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, योगा दिवस, योग दिवस या योगा दिवस है ना, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को हमारे भारत में, है ना। और नॉर्वे में इसी दिन रात के समय में, आधी रात के समय में सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए। और ये 2 प्रश्न ऐसे होते हैं, अपसौर और उपसौर, इसमें बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ग्रह उसके कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो 24 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपसौर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपसौर। अप का मतलब होता है दूरी और उप का मतलब होता है पास, है ना, ये ध्यान रखना है। और उपसौर कब होता है? जिस दिन जो कम दूरी होती है। ठीक है, कम दूरी को क्या कहते हैं? सबसे कम दूरी जब होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा दूरी जिस दिन होती है उसे अपसौर की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे एक लेंस वाला होता है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, इनमें आज तक भी कन्फ्यूजन बना हुआ है ना, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो वही ये चीज़ है। निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इन दोनों में से कौन सा ऐसा ग्रह या उपग्रह या कौन सी चीज़ें जिनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य, इन दोनों के बीच की दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान प्रकाश सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा या सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो ये मध्य रात्रि सूर्य जो होता है ना, इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ठीक है, ध्रुव आप जानते ही होंगे, 2 ध्रुव है हमारे। सूर्य में काला धब्बा क्या है? हमारे क्या है? पृथ्वी के हैं भैया ना। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? सूर्य में जो काला धब्बा है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य में काला धब्बा कभी आपने सुना है? चंद्रमा में तो बहुत सुनते हैं कि चंद्रमा में भी दाग है ना। तो सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, या दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। हाँ बिल्कुल, ये वही स्थान है, धब्बे वही स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, इसलिए वो काले काले दिखाई देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य में अभी हमने देखा था ना, हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसों का मिश्रण है, इसमें इसके निर्माण में सहायक है। तो इसमें हाइड्रोजन का पार्ट कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 71%। ठीक है, 71% हमारा सही आंसर हो जाएगा। 71%, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का जो भाग है वो कितना है? 71%। और बाकी 29% क्या है? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक तारा है? तो इनमें से सूर्य एक तारा है। ठीक है, शायद दोबारा आ गया है क्वेश्चन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये जरूर याद रखना, इसमें 800, 600, 6000 या 1000 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। ये है 6000, है ना, मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। 6000 डिग्री सेल्सियस ये सौर पृष्ठ पर तापमान की जो है मात्रा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? तो ये लगभग इसे 8 मिनट बताया जाता है हमेशा, है ना, लगभग 8 मिनट। 8 मिनट बोलते हैं ना, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन 8.3 इसमें जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? 8.3 मिनट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है?
सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो भाई ये बुध है ना, और बुध सबसे छोटा भी है ना, सबसे छोटा लघु ग्रह है, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके चारों तरफ घूमने के लिए कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन से हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 39 में, बताइए। 39 में करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो बुध और शुक्र है ना, बुध और शुक्र है, इनके कोई भी अपने ग्रह नहीं है, और पृथ्वी का एक है केवल चंद्रमा। इसके बाद फिर मंगल के 2 आते हैं, फिर बृहस्पति के तो सबसे ज़्यादा हैं, है ना। शनि और बृहस्पति में तो होड़ मची रहती है ना, उन दोनों में कभी किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी किसी में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से जो सूर्य का चक्कर लगाता है तो वो कौन है? भाई जो सबसे छोटा है और जो सबसे पास में है ना, वो सबसे तेज़ गति से दौड़ता है। सबसे छोटा है ना, और आप जानते हो जो बच्चों की जो गति होती है ना दौड़ने की, वो हम बड़ों से कुछ कहीं ज़्यादा होती है ना। तो बुध सबसे छोटा है, इसलिए तेज गति से घूमता है, तेज भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो भाई ये बुध की है ना। परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसकी है? तो ये बुध की है। देखो, परिभ्रमण और परिक्रमण ये 2 प्रकार की गति होती है। एक होती है परिभ्रमण, किसको बोलते हैं? जैसे कि ये हमारा ग्रह और अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही अक्ष पर घूमना, इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। और ये सूर्य है और ये कोई ग्रह है और इसके चारों तरफ घूमना, इसे कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, ये रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है। ये होता है हमारा रोटेशन, इंग्लिश में बता देती हूँ, है ना। और ये होता है हमारा रिवोल्यूशन। ये क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण ये दोनों ध्यान रखना। तो बुध जो होता है ना, उसका परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव यानी कि मैंने बताया ना, जैसे कि ये कोई इंसान है या फिर ये जैसे कि कोई ग्रह है और ये अपनी ही धुरी पर ये ग्रह है और अपनी ही धुरी की तरफ ये ज़्यादा झुका हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, ये ज़्यादा झुका हुआ है अपनी ही गति की तरफ, तो वो कौन सा ग्रह है? ये भी बुध है। ठीक है, ये जो सबसे छोटा है ना, वो सबसे छोटा है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ये बताइए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जो भी बच्चे नए हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जीके की क्लास डेली आपको मिलने वाली है। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में हम करेंगे। आज के में 50 क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पर सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है ना, ये पृथ्वी से पहले पड़ता है और बुध के बाद में पड़ता है। ये पृथ्वी जितना ही बड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, तो ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है ना। शुक्र ग्रह को बहन कहा जाता है, भाई नहीं कहा जाता। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा, इसे भोर का तारा भी इसी को कहते हैं, ये ध्यान रखना। भोर का तारा यानी कि सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कौन होते हैं? तो ये शुक्र है और ये सबसे ज़्यादा चमकीला है। ये सबसे ज़्यादा चमकीला है ना। सारे तारे छुप जाते हैं लेकिन ये अकेला चमकता रहता है, ये ध्यान रखना। सॉरी भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर की साइड घूमती है? ये पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और ये अपने अक्ष पर जब घूमती है ना, अपने ही ऐसे परिक्रमा करती है, तो किधर से किधर की साइड घूमती है? तो ये पश्चिम दिशा है ना। ये क्या है? वेस्ट है। और ये क्या है? ईस्ट है इधर। तो ये हमेशा इधर से इधर की साइड घूमती है। ठीक है, इधर से इधर की साइड घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? नीला ग्रह, तो ये किसको कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को ही नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर हमें से इस पर जल बहुत ज़्यादा है और जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर हम ऊपर आकाश से इसे देखते हैं तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। जैसे ही मंगल को लाल रंग के नाम से, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। और आसमान का जो रंग है ना, वो काला है। अगर सूर्य ना निकले तो वो काला ही दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? तो ये शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है ना। बुध, शुक्र, फिर आती है पृथ्वी और फिर मंगल। ठीक है, दोनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होता है 3 जनवरी का दिन। ठीक है, 3 जनवरी के दिन
पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ये बड़े ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, भूल जाते हैं इनको। तो ये 4 जुलाई को होता है।